हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में, नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपने को मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। ऐसे कौन कौन से आयन्स है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। अब ये म्यू क्या होता है अपने पास, म्यू होता है अपने पास n+2 का अंडर रूट। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। तो म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, और एन है यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी आयन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लेंगे। तो एन की वैल्यू अगर सेम आएगी ना, तो म्यू की वैल्यू भी सेम आएगी। तो हम लोग सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते टाइटेनियम के अंदर। उसके लिए अपने को टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। टाइटेनियम का आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है अपने पास 4s2 3d2, पर हमें टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका 4s2 3d2। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव होता है, क्योंकि 4 शेल आउटर मोस्ट शेल है। हमेशा 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर उसके बाद 3d से निकालना होता है। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3d से, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d1। ठीक है, फिर अपन आते हैं सेकंड में, बोला है क्रोमियम। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5 होता है। क्रोमियम +2 की बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिमूव कर देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद यहाँ पे बचेगा 4s में से निकल गया, बचेगा 3d4। फिर उसके बाद है अगला मैंगनीज़। मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे 4s2 3d5। अब मैंगनीज़ अपने को +2 में निकालना है, तो इसके लिए 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचेंगे इलेक्ट्रॉन किस में, डी में, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। उसके बाद अपने पास आयरन और स्कैंडियम है, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6 होता है। ठीक है, अब आयरन अपने को +2 में पूछा है, तो आयरन में भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बचेंगे अपने पास 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। फिर फाइनली अपने को स्कैंडियम पूछा हुआ है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का 4s2 3d1। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं यहाँ से। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली आउटर मोस्ट शेल के 3s2 3p6, और 3d में एक भी नहीं बचेगा, तो 3d 0 लिख दिया अपन ने। अब हमें निकालने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d1 के अंदर जब फिल करोगे तो 1 मिलेगा। 3d में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो चारों अनपेयर्ड होंगे। 3d में 5 भरोगे तो पाँचों अनपेयर्ड होंगे। 3d में जब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 4 अनपेयर्ड आते हैं, और यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है, तो 0। तो कहाँ कहाँ पे n की वैल्यू सेम आ रही है, n की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है अपने पास, किस में, क्रोमियम में और आयरन के अंदर। क्रोमियम और आयरन आयन कहाँ पे अपने पास, क्रोमियम ये रहा, आयरन ये रहा, बी और डी। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।